दो दो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, एक अफगानिस्तान में थे और एक यमन में थे। हमारे नागरिक थे, भारतीय मूल के थे, और दोनों का अपहरण किया गया। और दोनों का अपहरण किया गया बहुत माने जो थोड़े क्या कहूं मैं इसको, आतंकवादी नहीं पर बहुत कट्टर विचार के लोगों ने किया। और वो कहते हैं कि इनको छुड़वाने में प्रधानमंत्री ने कितनी मेहनत की, और वो कहते हैं कि वो फॉरेन मिनिस्ट्री के पीछे पड़ गए। और ये मैं इसका सबूत मैं आपको दे सकता हूं कि वो सचमुच पीछे पड़ गए। कहा हर हफ्ते वो चेक करते थे क्या हुआ इसका, कैसे निकाल रहे हो, क्या प्रगति हुई, किससे बात कर रहे हो। उसके बाद वो लिखते हैं एक ऑपरेशन जो यमन में हुआ था, ऑपरेशन राहत। यमन में वो युद्ध की स्थिति थी और गोलीबारी चल रही थी, बॉम्बिंग भी हो रहा था। हमारे लोग और हमारे अलावा दूसरे देशों के नागरिक भी फंसे हुए थे वहां। और वही जो हर्ष जी ने आपको कहा यूक्रेन के बारे में, वो पहली बार मैंने यमन में देखा कि प्रधानमंत्री ने सऊदी अरेबिया के राजा जो हैं किंग सलमान, उनको फोन किया और कहा कि मैं उस समय सऊदी अरेबिया के हवाई जहाज जो हैं वो यमन को बॉम्ब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध विराम चाहता हूं और उस समय में हम अपने लोगों को निकालना चाहते हैं। और उनकी, मैं कहूंगा उनकी प्रतिष्ठा, उनकी वजन, जो भी आप कहें, मोदी जी की रिक्वेस्ट को वो ना नहीं कर पाए। और उसके कारण खाली हमारे लोग नहीं निकले और हमने निकाला, भारत ने जहाज भेजा, हमारे लोग निकले, हमारे साथ 45 देशों के और नागरिक निकले। और ये मेरे लिए मेरा पहला अनुभव था कि जब आपके प्रधानमंत्री की इतनी इज्जत होती है, इतनी लोग कदर करते हैं। ये मैं कहूंगा डिप्लोमेसी में इससे बड़ी, कूटनीति में इससे बड़ी, माने डिप्लोमेट के हाथ में ऐसा कुछ कार्ड, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। अब यही चीज इस साल यूक्रेन में साबित हुआ कि आप जानते हैं कि हमारे 20,000 से ज्यादा विद्यार्थी वहां युद्ध के बीच में फंस गए थे और उनमें से 2 शहर ऐसे थे जहां सचमुच माने वो डेंजर में थे कि रोज फायरिंग हो रही थी, गोलीबारी चल रही थी आपस में। और एक शहर ऐसा था कि उसमें 3 साइड थे कि यूक्रेन की आर्मी भी थी, रशिया की भी थी और एक कुछ जैसे प्राइवेट या नॉन ऑफिशियल लोग भी हथियार लेके घूम रहे थे। और हम लोगों ने बहुत कोशिश की उनको वहां से निकालने में, पर आप जानते हैं कि जब गोली चलती है कि कौन बाहर आएगा। अगर आप दूसरे शहर सुमी में, तो हम वहां बस भी ले गए, लोग बस में चढ़े, गोली शुरू हुई, वो वापस अपने हॉस्टल में चले गए। तो एक बार नहीं, बहुत बार कोशिश की। फिर अंत में दोनों शहरों में, खार्किव और सुमी में, प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट पुतिन को फोन किया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को फोन किया और कहा कि हमारे बच्चे फंसे हैं और मैं चाहता हूं, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक वो निकलें आप हमें टाइम दीजिए, इस समय सीमा में उनको निकालेंगे और आप मुझे अपना वचन दीजिए कि इस समय फायरिंग नहीं होगी। और उसके कारण हम इन दोनों शहर से हमारे लोगों को निकाल पाए। अब ये जब हो रहा था यूक्रेन में, मुझे अभी भी याद है
उस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था और आप जानते हैं जब चुनाव होता तो प्रधानमंत्री जी तो लग जाते हैं इसमें। वो सुबह सुबह निकलते थे और रात को आते थे, माने पूरा दिन उनका यूपी में लगता था। और माने स्वाभाविक भी है और हमारे लिए माने इसका महत्व तो आप जानते ही हैं कि जब तक वो खुद न जाएं। पर ये देखिए सुबह निकलने के पहले माने 7 बजे के पहले वो चाहते थे कि मैं रिपोर्ट दूं कि आज क्या हुआ है, माने कल रात को क्या हुआ था, पिछले रिपोर्ट के बाद नई घटना क्या थी। और जैसे ही वो उनके प्लेन या हेलीकॉप्टर दिल्ली में उतरती थी, अगला फोन आता था कि अच्छा भाई 12 घंटे हो गए तो आप बताइए क्या हुआ। तो कभी जब तक ये लोग फंसे हुए थे वहां पर, आपको ये भी याद होगा कि हमारे 5 मंत्री वहां गए थे। आप ही सोचिए, आपको कभी याद है कि भारत सरकार ने 5 मंत्रियों को बाहर माने हमारे नागरिकों को वापस लाने के कभी भेजा था? आप कमिटमेंट देखिए और ये देखिए कि इसमें कमिटमेंट के अलावा टीम स्पिरिट देखिए कि ये 5 जो थे वहां, जो यूक्रेन के पड़ोस में, सबको जिम्मेदारी दी गई थी कि सिंधिया जी रोमानिया में थे, हरदीप जी हंगरी में थे, किरण रिजिजू स्लोवाकिया में थी, जनरल वीके सिंह पोलैंड में थे। सब लोग अपना अपना वहां कर रहे थे। यहाँ जो है विदेश मंत्रालय में मैं और हमारे जो राज्य मंत्री जो हैं, हम लोग यहाँ से कोऑर्डिनेट कर रहे थे और हम दिन में 2 बार 3 बार प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट देते थे कि ये हुआ है, ये हमारी कोशिश थी, इसमें हम सफल रहे, इसमें असफल रहे। और इतनी डिटेल मॉनिटरिंग थी। और खाली मॉनिटरिंग की बात नहीं, जब कोई भी सिस्टम, कोई भी मैं कहूंगा ब्यूरोक्रेट, कोई भी मंत्री देखता है कि प्रधानमंत्री की वो कमिटमेंट, तो ये पूरे सिस्टम में इसका करंट जाता है। और अगर हम 20,000 लोगों को 90 फ्लाइट में वापस घर ले आए, इसका एक कारण है और वो कारण आप जानते हैं। अब मैं आपको, और भी लेखक हैं और भी बड़े जाने माने लोग हैं, पर थोड़ी यहां भी समय की सीमा है, तो मैं अपने बारे में कुछ कहता हूं, क्योंकि मैं गुजरात में कभी ये चांस में खोना नहीं चाहता। और आज मेरे मन में था जब मैं सूरत आया, ये कभी कभी मेरे से प्रश्न पूछा जाता तो कि आप मोदी जी से पहली बार कब मिले, और मैं मिला उनसे 2011 में जब वो चीन आए थे। उस समय मुख्यमंत्री थे, मैं राजदूत था वहां, और मैंने इसके बारे में लिखा है, इस किताब में लिखा है। पर उसके पहले हमारी बातचीत भी हुई थी आने के पहले, और ये बातचीत जो सूरत के रहने वाले हैं ये जरूर याद रखेंगे। आपको याद है कि 2010 में आपके 22 साथी थे जो चाइना में उनको अरेस्ट किया गया था और उनके खिलाफ ये डायमंड स्मगलिंग का आरोप लगाया गया था। अब देखिए, पूरे दुनिया में भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग 3 करोड़ से ज्यादा है। मैं 22 लोगों की बात कर रहा हूं। तो ये हो सकता था कि कोई कहे कि भाई 22 ही लोग हैं, चलो हो जाता है, कोई स्मगलिंग भी करता है, नहीं करता हो तो कभी कभी गलती भी हो जाती है, जो सिस्टम इसका कुछ करेगा। मेरा पहला कांटेक्ट, मुलाकात नहीं थी उस समय, मेरा पहला कांटेक्ट मोदी जी के साथ इस विषय पर था। और जो मैंने कहा ना कि एक बार पीछे पड़ जाते हैं तो भाई मान लो पड़ जाते हैं पीछे।